हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंडित जी पर। आज हम क्लास 12th के जो कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर था उसको कर चुके हैं और अब इसके सेकंड पार्ट डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं कि अवकलनीयता क्या होती है, कि किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय है ये हम कैसे पता कर सकते हैं। और अवकलनीयता भी एकदम जैसे कॉन्टिन्यूटी है, एकदम बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। जैसे कॉन्टिन्यूटी है, जैसे कॉन्टिन्यूटी के सवाल को हमने किया है वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी के भी सवाल को करना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा बस चेंज रहेगा। अगर कोई इसमें बस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में बस यही रिलेशन है कि अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर, अगर कोई दिया गया बिंदु है, उस बिंदु पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस बिंदु पर वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। अगर उस बिंदु पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अवकलनीय नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस बिंदु पर सतत है या नहीं है। मतलब वो उस बिंदु पर वो फलन सतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है पॉसिबल। तो डिफरेंशियबिलिटी चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं क्या होता है। अगर कोई हमको दे रखा है कोई एक f क्या है, मतलब एक f कोई एक वास्तविक फलन है और इस मतलब हमको एक दे रखा है a, इसके प्रांत में अगर कोई बिंदु है तो उसके लिए हमारे पास अवकलनीयता का सूत्र होता है। जैसे f एक हमारे पास फंक्शन है, मान लीजिए लेट्स f इज़ अ फंक्शन, f इज़ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन और ए हमको उसके प्रांत में, उसके डोमेन में कोई अगर हमको वैल्यू दे रखी है ए और उसी पे हमको चेक करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। उसके डिफरेंशियबिलिटी के लिए एक फार्मूला होता है, उसके अवकलनीयता निकालने के लिए, कि एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस एच, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ ए और अपान में हो जाएगा एच। ठीक है ना। ये इसके क्या होता है कि ये इसके अवकलनीयता के लिए ये फार्मूला होता है। एफ डैश ए इक्वल्स टू, कोई अगर हमको बिंदु दे रखा है उसके अवकलनीयता के लिए, किसी बिंदु पर वो अवकलनीय है कि नहीं, इस फार्मूले में रख के हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए सेम वही प्रोसेस होता है। वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, तीनों वैल्यू देखते थे। अगर वैल्यू बराबर है तो क्या होता था, फलन सतत होता था, कॉन्टिन्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे अगर वो आपस में बराबर हैं तो क्या होगा कि फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। तो इसके लिए पहले आपको करना क्या होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। इसका निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे आप लिखेंगे एल एफ डैश, और जो वही मान लीजिए दे रखा है ए दे रखा है तो ब्रैकेट में एल एफ डैश ए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे वहाँ पे होता था लिमिट एच टेंडिंग टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो माइनस, वहाँ पे भी जीरो माइनस होता था, ऐसे ही होता था। वहाँ पे उसका सिर्फ फंक्शन आ जाता था, यहाँ पे बस यही वाला हो जाएगा। यहाँ पे एफ ए माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस एच, ए माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में एफ ए और अपान में क्या हो जाएगा माइनस एच, यही हो जाएगा। इसी में आपको वैल्यू रख देनी है और उसके बाद से आपको उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर इसके राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे हो जाएगा। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो जैसे कि आर एफ डैश ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच और माइनस में एफ ए और अपान में क्या हो जाएगा ओनली एच। ठीक है ना। ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका ये राइट हैंड डेरिवेटिव। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू निकाल के आपस में आपको बराबर कर देना है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो उस बिंदु पे क्या है, अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए
हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर की बिंदु एक्स कोस टू वन पर अवकलनीयता की जांच कर एफ डैश वन का मान ज्ञात करना है। हमको जांच करना है कि एक्स कोस टू वन पर फलन जो दे रखा है एफ एक्स कोस टू एक्स स्क्वायर बिंदु एक्स कोस टू वन पर अवकलनीय है या नहीं है, यही हमको जांच करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, पहले इसके एल एफ डैश मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल देनी है। उसके बाद फिर आगे हमको आपको बताते क्या करना है। तो पहले चलिए इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। एल एफ डैश और 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो इसलिए माइनस 0 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होना है f1 माइनस h हो जाएगा ना, f1 माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में f1, वहाँ पे पीछे फार्मूला हमने लिखा है, फार्मूला आप देख भी सकते हैं। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे माइनस h हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आप हमारे पास दे रखा है h क्या दे रखा है कि एफ एक्स कोस टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स कोस टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स कोस टू 1 पर अवकलनीयता की हमको जांच करनी है। हमारे पास क्या वैल्यू मिली है एफ एक्स में, हमारे पास दो कंडीशंस है, एक है 1 माइनस एच जो कि 1 से छोटा है, और एक है एफ इक्वस टू 1। तो यहाँ पे कोई हमको जैसे हमको कोई वो नहीं दे रखा है, कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1, तो हमको कोई कंडीशन नहीं दे रखा है। तो सिंपल हमको क्या करना है, यानी कि इसी वाले जैसे कि वहाँ पे पुट करते थे वैसे ही कंटिन्यूस वाले फंक्शन में, वैसे यहाँ पे हमको पुट करना है। सिंपल एक्स स्क्वायर वाले वैल्यू में इन दोनों को हम पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई हमको लिमिट दे रखी होती कि एक्स इज़ लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 में ये कंडीशन है और लेस देन 1 में दूसरी कंडीशन है, तो हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके डिवाइड करके मतलब अलग अलग तरीके से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट इसको लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे f1 माइनस एच है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच मतलब x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, और x स्क्वायर है चूँकि, तो यहाँ पे 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा माइनस में h हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2h माइनस में 1, और अपान में क्या आ जाएगा माइनस में h आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गया, और एच स्क्वायर अपान में एच कर दो और 2h अपान में एच कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों को मतलब अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपान में एच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच और प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एच टेंडिंग टू चूँकि 0 है तो एच की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 2। अब राइट हैंड इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आर एफ डैश 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा f1 प्लस एच, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में f1, और नीचे में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, माइनस एच नहीं होगा ओनली h हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए ओनली h हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे f1 प्लस h है, और ये भी यहाँ पे भी हमको कोई कंडीशन नहीं दे रखा है तो वही एक्स स्क्वायर वाला कंडीशन डायरेक्ट उठाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में h हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2h, और माइनस में 1 हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। 1 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, और h स्क्वायर अपान में h हो जाएगा। h स्क्वायर अपान में h अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपान में h, यानी कि h प्लस में 2h अपान में h करेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई फिर 2 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो 2 आ गई, यानी कि फंक्शन क्या है
फंक्शन है डिफरेंशिएबल। अब हमको कह रहा है कि इसी में 2 क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पे हमको ये भी कह रहा है कि इसके f-1 का हमको मान ज्ञात करना है f-1 का। तो कुछ करना नहीं है आपको, f-1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसी वाले किसी कंडीशन में आप पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे यहाँ पे हो जाएगा। अगर देखिए हमको f-1 की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हमको करना कुछ नहीं है। पहले देखिए f-1 निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और यहाँ पे हो जाएगा जैसे हो जाएगा f1 माइनस h 1 प्लस h माइनस में f1 अपान में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे जैसे हमने RF- वाले में निकालना है, सेम वैसे ही वही फार्मूला है, वही प्रोसेस है। तो वैसे ही एकदम हमको निकालना है और निकाल देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, सेम 2 ही वैल्यू आनी है। तो 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो LF- है, LF-1 और जो RF-1 और जो यहाँ पे फंक्शन यानी कि जो f-1 है, वो तीनों वैल्यू क्या है कि तीनों वैल्यू 2 आ रही हैं। तो यहाँ से हमने 2 कंडीशन देख ली कि यहाँ पे ये अवकलनीय भी है और यहाँ पे f-1 की वैल्यू क्या है, ये 2 है। यानी कि हमको दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल गया। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के में पार्ट 7। तब तक के लिए बाय बाय।